क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। तो इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए यहाँ पर देखिए त्रैमासिक परीक्षा जो 2024-25 के लिए हिंदी का सेट ए अपन सोल्व करेंगे। वैसे हर जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र, ठीक है, आपके आने वाले हैं, लेकिन मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसी चीजों को कि जो आपके बिल्कुल पेपर में फंस जाए, और वही चीजें आएगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से और धैर्य के साथ समझिएगा। थोड़ा सा आगे पीछे प्रश्नों की श्रृंखला हो सकती है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आगे पीछे हो सकता है। आप आराम से और शांति से देखिएगा। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? देखिए, आपने जब पाठ पढ़ा होगा, और उद्धव जी जो गोपियों को संदेश दे रहे थे वो प्रेम का नहीं दे रहे थे, ना कि भक्ति का, ना कि कर्म का, वो संदेश दे रहे थे योग साधना का। क्योंकि गोपियां जो जिन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी, ठीक है, एक प्रश्न अधिकतर पूछता है वो, ठीक है, कि गोपियों को जो योग का संदेश था वो कैसा लग रहा था? कड़वी ककड़ी के जैसा। ध्यान रखिएगा आप, है ना। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, जो छायावाद है उसके प्रतिनिधि कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की जो संख्या है ना वो 33 है। ठीक है भैया, कितनी है? 33। ध्यान रखिएगा, है ना भैया। और यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो यहां कथन है, यहां कथन किसका है? तो यहां पर देख सकते हैं ये कथन जो है ना हमारे आचार्य जी ने दिया था। अगला देखिए, नेताजी का जो चश्मा है वो पाठ की विधा है, मतलब कहानी है, एकांकी है, तो नेताजी का चश्मा एक कहानी है। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलवाया? जो इनका आंदोलनकारी व्यवहार था ना, उसकी वजह से प्रिंसिपल ने इनके पिताजी को बुलवाया था। ठीक है। कवि के सरल स्वभाव के कारण, कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। किसने दिया था? मित्रों ने। भोलानाथ और उनके साथी, भोलानाथ और उनके साथी जो थे ना, वो चूहों का जो बिल था, चूहों का बिल, उसमें से पानी उलझने लगे थे। जैसा कि आपने देखा भी है, चैप्टर पढ़ा जब, है ना, कि जो बच्चों ने क्या किया था, ठीक है, खेल खेल में बच्चों ने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे उलझने लगे तो उसमें से सांप निकल कर आया था, जैसे आपने सुना भी होगा। और वो बाहर आकर फिर बच्चों ना, कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, चूहे गणेश जी के जो सवारी उनको बचाने के लिए शिव जी का सांप आ गया, है ना, ये बातें हुई थी। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। कहां पे हुआ था? भानपुरा गांव में हुआ था। छंद बच्चों जो होते हैं ना, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। सूर की भक्ति, सूरदास जी की जो भक्ति थी ना, वो सका भाव की नहीं थी। कौन से भाव की थी? दास भाव की जो थी वो तुलसीदास की थी, और सूरदास जी की जो भक्ति थी ना वो साख्य भाव की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव की, और सूरदास की साख्य भाव की। बाल गोविंद भगत के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कौन? बाल गोविंद भगत किनके? कबीर के। कबीर के जो दोहे थे उनके, उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर वो चलते थे। अब देखिए सही जोड़ी। कामायनी, कामायनी एक क्या है? कामायनी बच्चों है ना एक आपका महाकाव्य है। कामायनी क्या है? आपका महाकाव्य है। सूर के पद के रचयिता कौन है? सूरदास जी है। उत्साह, जो उत्साह है उस कविता के रचनाकार कौन है? तो निराला जी है। निराला, निराला की जो रचना है वो अट नहीं रही। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सब जानते हैं तुलसीदास जी की के द्वारा रचित है।
और आत्मकथ्य के रचनाकार है हमारे जयशंकर प्रसाद। ये देखिए त्रैमासिक से मतलब नहीं, ये चीजें बेटा वार्षिक में भी आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होगी, क्योंकि ये जो है ना पूछता है ना, जो पाठ और उनके कवि और लेखक, इनको तो आप जरूर याद करिएगा, है ना, इसमें से 2 नंबर का आपका वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए आत्मकथ्य कविता पहली बार, आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, बिल्कुल राइट बात है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, बाल गोविंद भगत के, बिल्कुल। जॉर्ज परचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, तो यहां से ये जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट रहेगा। रामचरितमानस खंड काव्य है, नहीं, क्योंकि वो एक महाकाव्य है। एकांकी में 4 अंक होते हैं, एकांकी में आपके कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। अरे भैया एकांकी में 1 अंक होता है बच्चों, है ना, जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां पे दोनों पद प्रधान हो वहां द्विगु समास, गलत बात है। ठीक है भैया। अब है एक वाक्य में उत्तर। सूरदास जी भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के। देखो भक्ति शाखा तक तो है, लेकिन कौन सी? राम भक्ति के नहीं, कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन से है? रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई। ठीक है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ? आधुनिक हिंदी गद्य का विकास कौन से युग में प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग। कौन सा युग था वो? भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वयं के लिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां पर देखिएगा रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? भगती काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम और लिखिएगा। तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उद्धव उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए? कवि आत्मकथा से लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि की आंख जो है फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? महाकाव्य और खंड काव्य के कोई 2 अंतर लिखना है। काव्य की परिभाषा लिखनी है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। नाटक किसे कहते हैं उसके ऊपर है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से देनी है। यहां से आप देख सकते हैं बच्चों, है ना। इसी तरह आपका ये देख लीजिएगा स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं, इन सबको आप कवर करिएगा, है ना। वैसे मैंने बेटा स्टार्ट में ही बता दिया है, अलग अलग जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएंगे, पर मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है, ताकि आपका पेपर बिल्कुल सटीक बैठ जाए। यदि कोई बच्चा मेरे द्वारा ये जो पेपर है इनको सोल्व करके जाएगा ना, तो ये पक्की बात है कि एक ही पेपर में वो 40 से 50 नंबर तक कवर कर पाएगा। देखिए मैं दावा नहीं कर रहा बेटा कि ये रियल पेपर है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। वही जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हर साल, देखिए आप पहली बार 10वीं में आए हो, है ना, मैं हर साल 10वीं पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है। वही चीजें आती है जो बार बार रिपीटेड हो जाती है ना, तो मैंने बड़ी रिसर्च के बाद में सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। और जैसा कि हमारा प्रयास होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से तैयारी कर सके, अच्छे नंबर लेके आए, तो इसी तरह आप चैनल का सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, यानी कि देखिए ये तो आपका क्या है त्रैमासिक है, वार्षिक के लिए भी मैं आपको 5 से 6 तरह के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। कोई रियल पेपर नहीं होंगे बेटा, है ना, वो सारे के सारे बहुत ही मोस्ट अधिकांश जो 60% होता है ना पेपर का, वो 60% जो भाग होता है ना बच्चों, वो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन का से ही बनता है। तो अपन ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन जो 2 साल में रिपीट होते रहते हैं, हर साल पूछे जाते हैं या 2-2 साल के अंतराल में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन पहले फोकस करेंगे। देखिए पहले अपना टारगेट क्या रहेगा, 90% के लिए वार्षिक के लिए
यदि अपने को 90% बनानी है तो सबसे पहले अपन 70-80% पर फोकस करेंगे और 80% बनने के बाद में अपन जनवरी तक 80% बिल्कुल कवर कर लेंगे और उसके बाद में अपन बिल्कुल दिल और जान झोंक देंगे, तो आपका 95% 96% जितना आपका कोशिश करूँगा, जितना मुझसे बनेगा, तो आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।